Hello students, in this video section I will describe you the types of meristematic tissues. Types of meristematic tissues. Listen carefully. Meristematic tissues अगर आप पूरा ना कह पाए तो सीधे बोल दीजिए मेरिस्टेम. सीधे क्या बोल देंगे? मेरिस्टेम. ठीक है, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. चलो अब मैं बात कर रहा हूं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कितने टाइप्स के होते हैं और उसका की फीचर्स क्या होता है. लिसन, देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज. कौन कौन? लिसन केयरफुली. द एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज. एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज. सेकेंड, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज. इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज. एंड थर्ड इज द लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज. लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज. लिसन, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्लांट्स के इनिशियल लाइफ स्पेन में डेवलप होते हैं. यानी कि ये अर्ली लाइफ स्पेन में डेवलप होते हैं और ये जब मैच्योर हो जाते हैं तो इनके बाद जो है ये लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज डेवलप होता है. इन दोनों को कलेक्टिवली बोलते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम. क्या बोलते हैं? प्राइमरी मेरिस्टेम. ठीक है, और ये बाद में डेवलप होता है इसलिए इसको लैटरल. लैटर मीन्स क्या होता है? बाद में, इसलिए इसको सेकेंडरी मेरिस्टेम भी बोलते हैं. सेकेंडरी मेरिस्टेम. ठीक है, ये प्लांट में लेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल. प्लांट के अर्ली ग्रोथ में क्या होता है? प्लांट्स पहले लंबाई में, आप कभी मैंगो का या फिर किसी भी प्लांट्स का, गुआवा का कोई भी प्लांट लगाएंगे तो प्लांट पहले खूब हाइट में लंबा होगा, पतला सा रहेगा. उस समय प्लांट्स में एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और या तो इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज डेवलप हो रहे होते हैं. फिर प्लांट में मोटाई में प्लांट जो होता है वो डायमीटर में ग्रो करना शुरू करेगा. यानी कि प्लांट जो होता है मोटा होना शुरू होगा. उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज. ये तीनों सेल जो है रैपिड सेल डिवीजन की कैपेसिटी रखते हैं, लेकिन ये अलग अलग कंडीशन में डेवलप होते हैं. ठीक है, प्लांट जब तक पतला है और ग्रो कर रहा है, आप समझ जाइए वो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है. प्लांट्स जो मोटा हो रहा है तो वो लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है. ठीक है, वो प्लांट्स के एक स्टेज में जाकर के मोटाई शुरू होती है उसकी. तो और भी फीचर्स मैं इसके जान लूं कि इंटरकैलरी मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम, ये सब कब डेवलप होते हैं. लिसन केयरफुली. प्राइमरी मेरिस्टेम की खास बात होती है कि वो अर्ली स्टेज में, ये मैंने बताया था, अर्ली स्टेज में ही एक्टिव रहते हैं. ठीक है, जब जब प्लांट्स के टिप, रूट या शूट टिप की बात होती है तो उसके ग्रोथ की बात होती है तो एपिकल और इंटरकैलरी मेरिस्टेम डेवलप होते हैं. ठीक है, अब आते हैं एपिकल मेरिस्टेमेटिक फीचर्स की. एपिकल मीन्स क्या होता है? टिपिकल, यानी प्लांट्स के टिप पे, या तो रूट टिप पे या शूट टिप पे पाए जाते हैं. ठीक है, इसको प्रो मेरिस्टेम भी कहते हैं. क्या बोलते हैं? प्रो मेरिस्टेम. प्रो मीन्स क्या होता है? प्रिमिटिव. नेक्स्ट की मैं बात करूं, ये या तो प्लांट्स के रूट पे या फिर उसके शूट के टिप पे पाए जाते हैं. या तो प्लांट्स ऐसे है, ग्रो कर रहा है, या तो उसके शूट के टिप पे या फिर उसके रूट के टिप पे पाए जाते हैं. ठीक है, अगर रूट के टिप पे पाए जाएंगे तो उसको बोलेंगे रूट एपिकल मेरिस्टेम. क्या बोलेंगे? रूट एपिकल मेरिस्टेम. So how can you define the root apical meristem? When the apical meristematic tissues found at the root tip, then they called root apical meristem. Then this is called SAM. I hope you have pre-mindset regarding SAM and you can explain the full form of SAM. Shoot apical meristem. और रीजन क्या होगा इसका? शूट एपिकल मेरिस्टेम क्यों बोलेंगे? इसको डिफाइन कैसे करेंगे? आप रूट एपिकल मेरिस्टेम के बेस पे शूट एपिकल मेरिस्टेम को डिफाइन कर लीजिए. ठीक है, अब आते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम का डिस्कशन कर दे. इंटरकैलरी मेरिस्टेम, लिसन केयरफुली, इट ग्रो आफ्टर डैमेज ऑफ एपिकल मेरिस्टेम.
लिसन केयरफुली, द कंडीशन, इट इज कंडीशनल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, इट इज कंडीशनल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, मतलब ये तभी ग्रो करेगा, तभी डेवलप करेगा जब एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पूरी तरह से डैमेज हो जाए। जैसे मान लो कि ग्रास है, ठीक है, मोस्टली मोनोकॉट्स में एक्टिव रहते हैं, ये ग्रास है और इसके ऊपर का पार्ट ग्रेज कर लिया कोई ग्रेजर, जैसे बकरी इसको ग्रेजिंग कर ली, चर ली, तो ये डैमेज हो जाएंगे और इसकी जगह पे फिर उसके अगल बगल बहुत सारे इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज डेवलप हो जाएंगे और फिर ग्रास जो है जल्दी जल्दी ग्रो करने लगेगा। इसीलिए आप देखते होंगे जो लॉन वगैरह होते हैं, पार्क वगैरह होते हैं, जितनी कटाई होती है डेंस उतने ही ज्यादा जो ग्रास होते हैं उतना ज्यादा घना होता जाता है, ठीक है। दिस इज बिकॉज ऑफ इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। सो आई होप you have a pre-mindset regarding, you have your idea regarding intercalary meristematic tissues is cleared. Keep in mind, it is common in monocot, it is common in monocot plant. monocot plant क्या होते हैं, जैसे आपके ग्रास हो गया, बम्बू हो गया, ठीक है, सुगर केन हो गया, इसके अलावा वीट, राइस, ये सब मोनोकॉट प्लांट है, ठीक है। ये सब इसको क्या बोलते हैं, मोनोकॉटिलिडेंस प्लांट। आगे इसके कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर कर दूंगा कि और क्या डिफरेंट होते हैं मोनोकॉट और डाइकॉट में। तो ये सब इसमें क्या होता है, आप बम्बू को काट देंगे ऊपर से तो उसके अगल बगल ऐसे ग्रो कर जाएगा। ऐसे ही शुगर केन भी कटिंग होता है, वीट, राइस, ग्रास, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं मोनोकॉट प्लांट्स में। अब आते हैं लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, इसके बारे में मैंने बताया था, इट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड इट डेवलप आफ्टर the full activity of apical meristematic tissues and it is responsible for growth of plant in girth, that is it is responsible for growth of plant in diameter. Keep in mind this is the key features regarding the lateral meristematic tissue, ये आपको अच्छी तरह से जानना है, ठीक है। ये डाइकॉट का फीचर्स होता है, इसी वजह से डाइकॉट में क्या होता है, सेकेंडरी ग्रोथ कॉमन होता है। डाइकॉट में क्या होता है, सेकेंडरी ग्रोथ कॉमन होता है। ये आपको अच्छे से जानना है, समझना है, ठीक है। अब मैं बात करूंगा आपका नेक्स्ट, द लोकेशन ऑफ डिफरेंट मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज इन प्लांट्स, वो आपको जानना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लिसन केयरफुली, लोकेशन ऑफ डिफरेंट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, आप पूरा हेडिंग डालेंगे, लोकेशन ऑफ डिफरेंट मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। जैसे मान लो कि ये कोई ग्रास है, आपके घर के आसपास उगा हुआ है ग्रास, ठीक है। इसके टिप को अगर आप मैग्नीफाई करें, इसके टिप की अगर आप टिप को अगर मैग्नीफाई करें तो आपको क्या मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैग्नीफाई मतलब माइक्रोस्कोपिक मैग्निफिकेशन की मैं बात कर रहा हूँ। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक डायग्राम मिलेगा, ये डायग्राम आपको समझना है और जानना भी है, क्योंकि ये डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड एक्सप्लेनेशन भी कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में, ठीक है। तो ये डायग्राम आपको समझना है, जानना है और इसके एक्सप्लेनेशन को भी आपको लिख डालना है कॉपी में, ठीक है। डायग्राम आपके नोट्स में अवेलेबल नहीं है, डायग्राम आपको यहीं से कॉपी कर लेना है, या फिर आपके पास बुक होगा एनसीईआरटी का, वहाँ से कॉपी कर लेना है, ठीक है। आपके पास बुक होगा एनसीईआरटी का, वहाँ से आप इसको बना सकते हैं, या फिर आप इस वीडियो लेक्चर के थ्रू इसको आप बना सकते हैं, ठीक है। चलो आते हैं, एक बार लेबल कर दें। देखो ये जो दिख रहा है ये पार्ट, इसको बोलते हैं शूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और शूट एपिकल मेरिस्टेम, और इसके बारे में मैंने बता दिया था, ये टिप पे पाए जाते हैं, ठीक है। अभी ये जो दिख रहा है इसको बोलते हैं लीफ प्राइमोर्डिया, लीफ प्राइमोर्डिया, प्राइमोर्डिया और प्राइमोर्डियम, ये बहुत सारा उसका सिनोनिम्स होते हैं। और प्राइमोर्डिया जो होता है वो प्लूरल के लिए यूज होता है और प्राइमोर्डियम सिंगुलर के लिए। हालांकि यहाँ पे प्राइमोर्डियम ही यूज होगा, बट यहाँ पे हमने दो दिखाया है, एक ये प्राइमोर्डियम है, एक लीफ प्राइमोर्डियम ये, एक दूसरा लीफ प्राइमोर्डियम है। तो ये क्या हो जाएगा, लीफ प्राइमोर्डिया, और एज अकॉर्डिंग टू नेम ये क्या बनाता है, लीफ बनाता है। इसका फंक्शन आप लिख लीजिए कॉपी में, ये क्या बनाता है, लीफ बनाता है। और ये कहाँ होता है, जस्ट नियर टू द शूट एपिकल मेरिस्टेम। ये जो दिख रहा है इसको बोलते हैं एक्सिलरी बड, क्या बोलते हैं, एक्सिलरी बड। और ये क्या बनाता है, लिसन, ये बनाता है लैटरल ब्रांचेस, लैटरल ब्रांचेस,
ये लैटरल ब्रांचेस बनाता है, या फिर लीफ का जो पेटियोल होता है उसका कंस्ट्रक्शन करता है, या फिर जो फ्लावर के पेटियोल्स होते हैं उसका कंस्ट्रक्शन करता है, उसको बनाता है। ठीक है, तो ये ब्रांच को बनाता है। की पॉइंट्स इसका यही है कि ब्रांच को बनाता है। और ये जो दिख रहा है और ये पार्ट जो दिख रहा है इसको बोलेंगे इंटर कैलरी मेरिस्टेम। इंटर कैलरी मेरिस्टेम। और इसके बारे में मैंने बताया था कि ये कंडीशनल होते हैं, जब ऊपर ये ग्रेज कर जाएगा, इतना पार्ट जब ग्रेजिंग हो जाएगा तभी ये डेवलप करेंगे, अदरवाइज ये डेवलप नहीं करेंगे। यानी कि बना सब सकते हैं, लेकिन इसको जो है कंडीशन यानी ओरिजिनल यानी कि जेन्युइन तरीके से हम बात करें तो ये होता नहीं। ये तभी होगा जब ये ऊपर का पूरा शूट एपिकल मेरिस्टेम डेवलप कर जाए, तभी ये इंटर कैलरी मेरिस्टेम डेवलप होते हैं। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से जानना है, इसके बारे में मैंने इसी वीडियो की शुरुआत में मैंने बताया था। और ये जो दिख रहा है दैट इज कॉल्ड द लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और सिंपली लैटरल मेरिस्टेम बोलते हैं। ठीक है, एंड दिस रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट इन डायमीटर। ग्रोथ ऑफ प्लांट इन डायमीटर, ये आपको अच्छे से जानना और समझना है। प्लांट्स के का ग्रोथ जो होता है वो डायमीटर में ये करते हैं। कौन करता है? लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। तो ये दिमाग में आप बैठा लीजिए। ठीक है, और एग्जाम्पल इसका मैं बता दूं, इसका एग्जाम्पल है कैम्बियम। कैम्बियम टिश्यूज किसके एग्जाम्पल होते हैं? वो लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज खत्म हो गया। इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आई विल डिस्क्राइब यू द परमानेंट टिश्यूज। In next video lecture I will describe you the permanent tissues. So I hope you can make the notes regarding the different kinds of meristematic tissues and their function, location, etc. Thank you.